जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ सदर में और आज हमारे साथ हैं गोपाल कनौजिया जी, जो लोकसभा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और विधानसभा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और बता दूं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए और बता दूं कि 20 साल लगातार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा और डंडा ढोने का काम किए। यानी ओम प्रकाश राजभर जी जब आए तो उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किए थे। तो आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 20 साल जब कदम से कदम मिला करके चले तो क्या वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से दूरी बनाना पड़ा। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, मैं सबको बधाई दे रहा हूं और हार्दिक अभिनंदन का स्वागत भी करता हूं जी। सर, मेरा सवाल ये है कि 20 सालों से आपने ओम प्रकाश राजभर के साथ कदम से कदम मिला करके भी चले और उनके झंडा डंडा भी ढोने का काम किए। क्या वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से दूरी बनानी पड़ा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब दल बनाए तो उनके बातों में कुछ अच्छाइयाँ नज़र आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वो दिशा से भटक गए। उनके सलाहकार लोग हुए, ओम प्रकाश राजभर में कोई गलती नहीं थी, है, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं वो लोग पार्टी को बर्बाद कर दिए। पहले जो अपने मन से निर्णय लेते थे वो सही निर्णय था, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं रह गई। उनके चाऊ माऊ जो लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, जो उनके कानों को कच्चा कर दिए हैं, आँख से भी अंधा हो गए हैं और दिशा से भटक गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं शुद्ध रूप से जात का धोबी हूँ और ओम प्रकाश राजभर को भी हमने कहा था, जब बीजेपी में थे, जब सपा में आए तो एक धोबी ने राम को ताना मारा था, राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। मैं उस वंशज का हूँ। और पिछले चुनाव में हमने ये भी कहा था कि यादव बिरादरी का गुरु कौन है? वीर लोरिक था और हमारे बिरादरी का पहलवान था अजय धोबी, जो वीर लोरिक को पहलवान बनाया। लेकिन सारा दाव तो बता दिया, लेकिन एक दाव अपने पास रख लिया। उस दाव का नाम है धोबिया पाट। धोबिया पाट से कोई बच नहीं पाता है और जो धोबिया पाट पर चढ़ गया वो ख़त्म हो गया। ठीक वही हालात इस समय ओम प्रकाश राजभर की है। देहात में लोग कहा करते हैं कि 10 वरीस, चाल चलन 40 वरीस और रहन 100 बरस। अब ओम प्रकाश के राजभर के पास कोई हैसियत नहीं है और न कोई निर्णय ले सकते हैं। वो स्वतः निर्णय कुछ भी नहीं ले सकते। भले बड़े नेता हो गए हों, लेकिन उनकी चाबी किसी दूसरे के हाथ में है। आज देख लीजिए, पुराने जितने भी वर्कर हैं भाजपा में, कोई उनके साथ नहीं है, एक भी नेता। अच्छा, दूसरी बात कि चैनल के माध्यम से जितना भी बयान आता है, एक ओम प्रकाश राजभर, एक अरविंद राजभर, एक अरुण राजभर के अलावा कोई पार्टी का नेता का चैनल दिखा दीजिए, कहीं किसी नेता का बयान ही नहीं। जैसे बीजेपी में मोदी, योगी, अमित शाह, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे हो गई है। ओम प्रकाश राज समय समय सवाल करता हूँ कि क्या कि तुम्हारे दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो डिबेट पर आ सके, जो जाकर कोई बात कर ले? अब इसको क्या कहेंगे? जब ओम प्रकाश राजभर, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। नेता खराब नहीं था, उसको खराब बनाया गया, वो खराब हो गए। और उनके चाऊ माऊ जितने उनके चाहने वाले लोग हैं उनको गर्त में डाल दिए। आने वाला 2027 के चुनाव में बोहनी नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ, उनकी बोहनी नहीं हो सकती है। और यही आने वाला 27 के चुनाव में उनके कार्यकर्ता का कहना है कि नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका कहना है कि मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छी खासी सीट निकालेंगे आने वाले 27 के चुनाव में। एक चीज़ मैं बता दूं, रावण को बड़ा घमंड था। रावण प्रकांड विद्वान था, सोने की लंका थी, कई करोड़ उसके 1.25 लाख नाती कितने उसकी संख्या थी, लेकिन उसको घमंड हो गया। ठीक वही हाल है, रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाला और विभीषण ही लंका का राजा बना। ठीक उसी प्रकार से महेंद्र राजभर को जैसे लात मार करके भगा दिए, आज वो विभीषण बन गया है और इसकी सेना चल पड़ी है। और बहुत छोटे में दिखाई दे रहे हैं ना, अभी अंदाज नहीं चलेगा।
राम की सेना बहुत जबरदस्त हो, तो भालू बानर थे ना, और विजय प्राप्त कर लिया। उसी तरह से ये इनका राज ध्वस्त हो जाएगा और इनका विनाश होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा संभल जाए। उनकी पार्टी छोड़ने के बाद, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छोड़ने के बाद आपके गले में एक साफा दिख रहा है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। तो हमारा सवाल है कि क्या सोच के महेंद्र राजभर की पार्टी को आपने ज्वाइन किया? अभी तो देश में तमाम पार्टियां हैं, बहुत हाईलाइट पार्टी भी पड़ी हैं, लेकिन स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन करने की वजह क्या है? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके चैनल पर आया हूँ, स्वाभिमान से बढ़ करके ये जो शब्द जुटा हुआ है, स्वाभिमान शब्द को पा करके कि इसकी सोच क्या है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में अंतर क्या है, झंडे देखिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडा जो देखेंगे तो उसमें खाली बाप और बेटे का फ़ोटो लगा हुआ है, और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में सुहेलदेव राजभर का फ़ोटो लगा हुआ है। कम से कम उस व्यक्ति का आदान प्रदान हो रहा है, चेहरा तो नज़र आ रहा है, तो वो स्वाभिमानी लोग थे। और स्वाभिमान को देखते हुए हमने इनके अंदर, हमने महेंद्र भाई से कहा कि कहीं पुनरावृत्ति मत करना, उसी खेमे से आए हो, उसकी पुनरावृत्ति मत करना, नहीं तो 10 साल की तुम 10 दिन में ख़त्म हो जाओगे। हम दबता नहीं हूँ, जो कहूँगा सही कहूँगा। और ये जो कारवां जो चल रहा है इतना तेज़ बढ़ रहा है, केवल समझाने की ज़रूरत है। तो महेंद्र राजभर जी भी उसी पार्टी में 18 से 19-20 साल तक सेवा करके आए हैं, तो क्या भरोसा किया जाए कि आने वाले समय में महेंद्र राजभर जी नहीं पलट सकते हैं? देखिए, ये तपे तपाए हुए लोग हैं। लंका में विभीषण था ना, भाई था रावण का, बहुत समझाया। महेंद्र राजभर भी बहुत समझाए, मैं तुलना करता हूँ, ये भी बहुत समझाए कि मान जाओ, ऐसा मत कीजिए, ये गलत हो रहा है, लात मार कर भगा दिए। तो विभीषण बन चुका है। और ये सेना जो सब हनुमान है, वो कारण के भौर बानर कहते थे ना, और इतना बड़ा फ्रॉड किए। यही जगह है, हम लोगों ने बड़ी उनकी कदर किया, ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ी कदर किया, बड़ी इज्जत किया, और आज भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जानबूझ करके हमें लड़ाए चुनाव, अच्छी तरह से हम चुनाव लड़ाए, सहयोग भी किए, हम इसको नहीं कहते हैं। लेकिन पिछली बार जो 2022 का चुनाव था, अंतिम दिन तक हमको घुमाते रहे। और लखनऊ में जब हमारी बात हो रही थी टिकट के माध्यम से बेलथरा रोड वाली की, तो इन्होंने एक शब्द कहा कि जाइए थोड़ा सा अरविंद जी से मिल लीजिए। हमने कहा अरविंद मेरा नेता थोड़े है, हम अरविंद से मिलने जाएं? हमारे नेता आप हैं। हम अरविंद और संतोष पांडे और उनसे हम जाएं कहने के लिए? आपको हम लोगों ने नेता माना, आपको हम लोग चलाया, और आपका लड़का मालिक बन गया। 24 घंटा पहले मेरा टिकट काट के हंसूराम को दिए, और ये नहीं दिए, उनका लड़का दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब इस तरह से बाप और बेटा में तू मम हो रहा है, दल कैसे चलेगा? ओम प्रकाश राजभर अंतिम दम तक कहते रहे कि गोपाल जी मैं आपको लड़ाऊँ। उस दुर्दिन में हमको चुनाव लड़ाए थे, जहाँ 28 लोग लेकर के आते थे कि नहीं हमको टिकट दीजिए। ओम प्रकाश राजभर नहीं दिए, हम ही को लड़ाया था विधानसभा में 872 वोट से मैं चुनाव हारा, मात्र इतने वोटों से। और उन्होंने लड़ाया, लेकिन अब उनका दिशा बदल गया, उनकी नीयत बदल गई। कहा गया है ना कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बस चाहने वालों की नीयत बुरी है। उनकी नीयत अब खराब हो चुकी है। अब ओम प्रकाश राजभर नहीं रहेंगे जो फतेहपुर कटौमा से पहली बार आए थे। अब ये बदल गए। अब तो भाई इनको पैसा दिखाई दे रहा है कि पैसा टिकेगा नहीं मेरे भाई जी, पैसा टिकने वाला नहीं है ना। हम ही लोगों के सामने, आप ही लोगों के सामने बहुत आप लोग चैनल चलाए हैं, बड़े नेताओं का आप लोगों को देखा है। आने में देर लगता है, जाने में देर नहीं लगता है। तो अभी तो हाल ही में लखनऊ में मीटिंग थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कि आपके तमाम कार्यकर्ता लोग थे।
तो क्या लग रहा है, क्या तैयारी चल रही है 27 के चुनाव की? देखिए, ये तो नेतृत्व का मामला है। जी। और देखिए, घर में मुखिया जब एक होता है ना, तो परिवार चलता है। और किसी भी संगठन का मालिक एक होता है, तो उसमें हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे। महेंद्र राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के हैं, वार्ताएं चल रही हैं। लेकिन उस मीटिंग से ये हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हम लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे, सहयोग करेंगे। अब जितनी चीज़ों पर जैसे भी करें, लेकिन करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो आप तो लोकसभा भी लड़ चुके हैं, विधानसभा भी लड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है, उम्मीद किया जाए कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी से आपको टिकट मिलेगा या और 27 में आप कहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जो व्यक्ति राजनीति में आया है तो कहीं ना कहीं उसकी लालसा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन ये तो पार्टी का विषय है, नेतृत्व का विषय है। चुनाव तो मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़ सकता हूँ, कहीं भी, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मुझे तराई क्षेत्र में भेजा, पार्लियामेंट बहराइच ही नहीं है। लालगंज को हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसका नाम लालगंज नहीं, इसका बवालगंज नाम होना चाहिए था, जो वहाँ का मानचित्र था। तो हमको ये नहीं है, पार्टी जहाँ कहेगी कि लड़ जाइए, लड़ जाऊंगा। पिछली बार हम निर्दल लड़ गए हंसूराम के खिलाफ, बाद में ही बिछेलाल और ओम प्रकाश जी और शालिक यादव संगठन मंत्री सब लोग कह रहे भाई बहुत करेंगे, हरा देंगे। हम क्या करें, कहूँ कि ठीक है, चलिए आप हंसूराम की मदद कीजिए। और अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर के मैंने मदद किया। तो 10 वोट हम खींचा, 5200 से चुनाव जीते। खाली 10 को गाँवों में हम घूम दे होती तो हम 5 वोटों काट हार गए होता हूँ। वो कुवत है मेरे पास। चलिए, यानी कि उम्मीद किया जाए कि 27 में आने वाला लोक विधानसभा चुनाव में आपको टिकट शायद पार्टी देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, देंगे तो लड़ेंगे। चलिए ठीक है, चैनल में समय दिए नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी मेरे साथ रहे गोपाल कनौजिया जी, जो पहले ही मैंने बताया था कि लोकसभा पूर्व प्रत्याशी और विधानसभा पूर्व प्रत्याशी भी रहे। और अभी बताए हैं कि जब रसड़ा विधानसभा में 22 के चुनाव में मैंने निर्दल लड़ने की तैयारी कर लिया था, लेकिन उस समय ओम प्रकाश राजभर जी और बिछेलाल राजभर और उनके तमाम कार्यकर्ता आकर के रिक्वेस्ट किए, तब जाकर मैंने नहीं चुनाव लड़ा। और बाकी ये कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में अगर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी से टिकट पार्टी देती है तो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए गोपाल कनौजिया जी तैयार हैं। अब तो देखने की बात है 27 में क्या होगा। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।